नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, वेयर वी डिस्कस व्हाट इज़ पी वैल्यू अप्रोच, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल, वन टेल एंड टू टेल टेस्टिंग क्या होती है। लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको एंडरसन की जो बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एंड जहाँ पर चैप्टर नंबर 9 का 9.4 जो टेबल है, जहाँ पर लोअर टेल, अपर टेल, टू टेल टेस्टिंग के अंदर यहाँ पर जो टेबल दी हुई है, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर जो नल हाइपोथेसिस है, जहाँ पर जो सैम्पल मीन है दैट इज़ बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, एंड अपर टेल के अंदर सैम्पल मीन लेस देन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन है, एंड टू टेल के अंदर बोथ आर इक्वल। इसके बाद यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, रिजेक्शन रूल ऑफ पी वैल्यू अप्रोच है, एंड रिजेक्शन रूल ऑफ क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है। तो दोस्तों, क्या हमें इस टेबल को याद करना पड़ेगा या फिर हमें समझना पड़ेगा? मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो इस टेबल को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। एंड एक बहुत ही बेहतर और सबसे मज़ेदार जो कंसेप्ट है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, दैट इज़ बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो उसकी जीवन है, जो इसकी आत्मा है। तो दोस्तों, अगर आप इस कंसेप्ट को बहुत बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको एक स्टेप फॉलो करना होगा। उस स्टेप के ज़रिए ही आप इन सारे कंसेप्ट को समझ सकते हो, और उसको समझने का जो प्रॉपर जो वे है दैट इज़ बेसिकली दिस, जहाँ पर हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, किस प्रकार से टेबल के अंदर हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। एंड बिकॉज ऑल द टी एफ काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, तो दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट लेफ्ट टेल, पी वैल्यू अप्रोच, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, राइट टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। ऑल these concept we will discuss. So today in this video we will discuss about normal distribution and z test. बिना किसी देरी के दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके अंदर जेड की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी के अंदर पी वैल्यू भी एक होती है, उसको कैसे समझते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। एंड इसके साथ साथ ही जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी हम क्लियर कर लें। एंड इस टेबल के माध्यम से हम जानेंगे किस प्रकार से जो ये जेड की जो ये पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। ऑल दिस कंसेप्ट टुडे इन दिस वीडियो वी विल कवर। सो नाउ दोस्तों, अब हम हमारे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी एक जो सिंपल टेबल है एक्स सीरीज़ की, जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7 और इसका मीन है 8 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है बेसिकली दोस्तों 8। तो यहाँ पर जो मीन है दैट इज़ बेसिकली 8, जो इस सीरीज़ के हर एक आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 8 को भी बता रहा है, 12 को भी, 10 को भी, 6 को भी, 2 को भी। इसी प्रकार से इस सीरीज़ का दोस्तों जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है अर्थात 4, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x जो 2 है, 2 उसके मीन से -6 दूरी पर है, 4 -4 पर है, 6 -2 दूरी पर है, 10 2 दूरी पर है, 8 खुद से जो मीन अपने आप से 0 गुना दूरी पर है। और लेकिन सब दूरी का जो एवरेज है दोस्तों दैट इज़ बेसिकली 4। इसी को हम कहते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशंस। जिस प्रकार से 8 इस सीरीज़ का मीन है, उसी प्रकार से जो हर एक आइटम से मीन की जो एवरेज दूरी है उसी को हम कहते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन। इसलिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी अपने आप में एक मीन है। लेकिन जो ये दूरी जो अभी मैं बता रहा हूँ एक एवरेज के रूप में, एक मीन के रूप में, लेकिन जब मैं कहूँ कि भाई मुझको इस प्रकार से दूरी नहीं बतानी है, मुझको हर एक आइटम की जो है मीन से दूरी बतानी है, अर्थात मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक आइटम की जो दूरी है वो मीन से बताऊं कि 2 जो है वो 8 से कितना दूर है, इस बात को मैं बताऊं। मैं ये भी बताऊं कि 12 जो है वो 8 से कितना दूर है, इस बात को भी मैं बताऊं। लेकिन यह जो बात है वो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की भाषा में बताऊं दोस्तों। तो जब मैं मीन से हर एक आइटम की, एवरी आइटम की जो दूरी है
उसको मैं अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की भाषा में बता देता हूँ दोस्तों, उसी को हम कहते हैं बेसिकली जेड, उसी को हम कहते हैं टी टेस्ट। सो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि यदि मैं कहूं कि जो हमारा जो 14 है वो मीन से कितना दूरी पर है, दैट इज़ बेसिकली 6। लेकिन इस 6 को मैं एक और भाषा में भी बता सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन की भाषा में। कैसे दोस्तों? सिंपल मैं क्या करूँगा कि एक्स आई जो पर्टिकुलर कोई आइटम है माइनस एक्स बार, अर्थात ये दोस्तों हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी दूरी। एक्स आई कोई भी सीरीज़ का कोई भी आइटम वो मीन से उसकी जो दूरी होगी, अगर उसको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करा देता हूँ, अर्थात मैं जो डिस्टेंस है मीन से किसी भी आइटम का डिस्टेंस को अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करवा देता हूँ, तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है दोस्तों, दैट इज़ बेसिकली जेड। अगर मैं और भी साधारण भाषा में आपको बोलूँ तो अगर यदि मैं दोस्तों यहाँ पर 14 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 स्टैंडर्ड डेविएशन की जो हमारी वैल्यू आई है, अगर इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ जो कि होगा बेसिकली 6 डिवाइड बाई 4 और इसकी वैल्यू आएगी 1.5। अगर मैं इसको थोड़ा सा और खोल के अगर आपको बताऊं दोस्तों कि एक्स आई माइनस एक्स बार जो ये वैल्यू थी, और अगर इस स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं यहाँ पर इस साइड लेके चलता हूँ जेड मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा कि 14 जो है वो अब उस मीन से कितना दूरी पर है, दैट इज़ बेसिकली 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमें पता है बराबर ही आएगी, बिकॉज यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 आएगा। तो अब इसको मैं बोल सकता हूँ क्या दोस्तों कि जो 14 है वो मीन से कितना दूरी पर है, जो 14 है वो मीन से कितना दूरी पर है। तो मैं इसको बोलूँगा कुछ इस प्रकार से कि जो 14 जो पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो मीन से 1.5 स्टैंडर्ड गुना दूरी पर है। अर्थात दोस्तों एक तो मैं बोलूँ कि ये 6 दूरी पर है, दूसरा मैं बोलूँ कि वह स्टैंडर्ड डेविएशन का अर्थात जो एवरेज दूरी है मीन की हर एक आइटम से, उसका 1.5 गुना, दैट इज़ बेसिकली जेड दोस्तों, उसी को हम कहते हैं जेड। इसलिए हम हर एक जो सीरीज़ के अंदर जितने भी आइटम हैं उनकी जेड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जेड वैल्यू क्या होती है दोस्तों कि उस सीरीज़ के जो एवरेज दूरी है हर एक आइटम से मीन की, अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन से कितना गुना दूरी पर कोई भी वैल्यू मीन से कितना गुना दूरी पर है, इसी को हम कहते हैं दोस्तों जेड। अगर मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करूं दोस्तों, तो जैसे हमारी ये जो सीरीज़ थी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, अब यहाँ पर जो देखें तो जो 14 जो वैल्यू थी इसका जो जेड की वैल्यू आई थी दैट इज़ 1.5। इसी प्रकार से अगर मैं 2 की मीन से दूरी देखूँ तो वो -6 होगी, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू आ जाएगी -1.5। और अगर मैं देखूँ 8 के ऊपर जेड की वैल्यू क्या होगी, तो बिकॉज हमें क्या होगा कि 8 - 8 इक्वल टू 4 इंटू में क्या आएगा दोस्तों बेसिकली 0, कि जो 8 है वो मीन से कितना गुना दूरी पर है, 8 जो है वो मीन से कितना दूरी पर है, तो 8 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का 0 गुना दूरी पर है। अर्थात बिकॉज 8 ही मीन है हमारा, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 0 हो जाएगी। और इन सारे पॉइंटों को मिलाकर हम बेसिकली दोस्तों हम बनाते हैं हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है अब हम समझेंगे, जहाँ पर जो कि बुकों के अंदर हम पढ़ते आए हैं कि जो कि बेल शेप का होता है, और जो इसका जो मीन ऑर्डिनेट होता है अर्थात जो मैक्सिमम जो हाइट होती है जहाँ पर बिकॉज यहाँ पर मीन मोड और मीडियन तीनों ही दोस्तों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर जेड की वैल्यू 0 होती है। और बिकॉज जो पूरे के पूरे जो डाटा को 2 भागों में बांट देता है, 50% डाटा इस साइड होता है और 50% डाटा इस साइड होता है, और इसके अंदर जिस टोटल जो एरिया होता है ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इस टोटल एरिया को हम बेसिकली हम कहते हैं 1, इट मीन्स 100%। अब बात आती है कि हमें हर एक वैल्यू को जेड की भाषा में क्यों बताने का प्रयास किया, तो इसका जो मेन रीज़न है दोस्तों वो यह है कि अभी तो हमारी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो केवल और केवल 7 थी, लेकिन आप सोचो कि अगर हमारी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हज़ारों में हो, करोड़ों में हो,
तब क्या हम उसको इस भाषा में, इस टेबल के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों? तो आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। और इसीलिए हमने दोस्तों जेड का कंसेप्ट को लेके आए, बिकॉज एक रूल होता है कि कोई भी जो आइटम है, इस सीरीज का कोई भी आइटम है, वो मैक्सिमम जो एवरेज जो डिस्टेंस होता है, अर्थात जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक रूल होता है कि एक्स कोई भी पर्टिकुलर सीरीज है वो मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन के, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है दोस्तों, उससे 3 गुना दूरी पर, अर्थात प्लस के 3 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड माइनस के 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे ज़्यादा दूरी पर कोई भी वैल्यू हो ही नहीं सकती। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे कि एक्स आई माइनस एक्स बार, अर्थात कोई भी आइटम मीन से कितना दूरी पर है, दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का जेड गुना दूरी। तो ये जो जेड है दोस्तों, अगर इसकी वैल्यू 3 हो जाती है तो इससे ज़्यादा कोई भी आइटम मीन से दूर नहीं हो सकता, अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन से 3 गुना दूरी पर, इससे ज़्यादा दूरी पर, अर्थात अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का 4 गुना कर दूं तो 4 गुना दूरी पर कोई भी आइटम नहीं हो सकता है। ये एक स्टैंडर्ड रूल है। इसको हम अभी आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे हम देख रहे थे कि जो 14 जो है दोस्तों, जो 14 जो वैल्यू आई है, 14 की जो जेड की वैल्यू आई है वो आई है 1.5। अब इस वैल्यू को अगर हम जेड टेबल में फाइंड आउट करें तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगी बातें।